प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25, गैलेशियंस 5:25। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त है तो आत्मा के अनुसार अपने जीवन बिताए। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त है तो उस आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी का जन्म आत्मा से होता है। जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वो बपतिस्मा ग्रहण करता है, उस समय आत्मा में उसका जन्म होता है। एक नव जीवन उनके शरीर में संचारित होने लगता है। यह संत यूहन्ना इसके विषय में कहता है कि यह दूसरा जन्म है, एक नया जन्म है, पवित्र आत्मा और जल से जन्म। इस प्रकार जो आत्मा से नया होकर आत्मा से जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी लोगों का कर्तव्य है कि वह आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताए। जिस आत्मा ने आपको जन्म दिया है, उस आत्मा की प्रेरणाओं को, उस आत्मा के शब्दों को सुनते हुए, उनकी आवाज को पहचानते हुए जब ये व्यक्ति आचरण करता है तो उस समय उनका जीवन धार्मिक बन जाता है। ये विश्वासी के जीवन इस प्रकार होना चाहिए। इसलिए कहता है कि आत्मा के अनुसार जीवन बिताए। रोमी के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में संत पौलुस ने कहा है कि जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वो ईश्वर की संतान है। तो ईश्वर की संतान होने के लिए आत्मा से संचालित होना जरूरी है। आत्मा को सुनना जरूरी है, आत्मा को पहचानना जरूरी है, आत्मा की प्रेरणाओं को स्वीकार करना, समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु के जीवन में देखिए, आत्मा से उन्होंने अपना जीवन बिताया, आत्मा के सामर्थ्य से जीवन बिताया। उनके जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा कार्यरत था। आत्मा प्रकट रूप से उनके जीवन में प्रकट हुआ। आत्मा की वाणी उन्होंने सुनी, आत्मा ने उन्हें संचालित किया। तो पवित्र आत्मा हर एक किस्ती को, हर एक विश्वास को संचालित करना चाहता है। हमें आत्मा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर की वासनाओं के अनुसार नहीं, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं, दुनिया की जो शिक्षा है उसके अनुसार नहीं, समाज जो हमें सिखाता है उसके अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा ने अपनी इच्छा, अपनी शिक्षा पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रकट की है। उस शिक्षा के अनुसार अगर हम जीवन बिताएं और जो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में हम सबके अंतःकरण में उपस्थित हैं, उस आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हम जीवन बिताए तो अवश्य हमारा जीवन ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान रहेगा। तो जीना का मतलब आत्मा पर चलना है। एक विश्वासी के लिए जीने का मतलब है आत्मा के अनुसार जीवन बिताना, आत्मा पर चलना। एक विश्वासी को जीवन को आकार देने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेरितों के चरित्र में हम देखते हैं, प्रेरित लोग जब पेंतोकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, उस समय से लेकर पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करने लग गया। तो हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना लगता है, उस समय आप एक सच्चा प्रेरित बन जाता है। उस समय आपका जीवन एक गवाही का जीवन बन जाता है। उस समय आपका जीवन एक पवित्र जीवन बन जाता है। आप सचमुच यीशु के सच्चे अनुयायी बन जाते हैं। तो पवित्र आत्मा को हमें सुनना चाहिए, उनकी प्रेरणाओं का दमन न करें। शारीरिक वासनाओं को तृप्त करने के लिए या शारीरिक वासनाओं को तृप्त करने के होड़ में हम पवित्र आत्मा को न ठुकराएं, पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को न दबाएं, बल्कि उन्हें सुने, उनका अधीन रहें, उनके अनुसार आचरण करें। आत्मा जो हमें संचालित करता है वो पवित्र आत्मा है। वो ईश्वर की परम त्रित्व की तीसरी व्यक्ति पवित्र आत्मा है। उस आत्मा के साथ हम चले। आमीन। प्यारे परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को सुनने के लिए, उनके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु।
हाँ प्रभु, अक्सर हम शारीरिक वासनाओं पर चलते हुए, दुनिया के लोभ मोह पर चलते हुए आत्मा को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें माफ कर दे प्रभु, फिर से उस पवित्र आत्मा को हमें प्रज्वलित कीजिए, ताकि हम उसके सामर्थ्य से, कृपा से, अभिषेक से हम अपने जीवन को पवित्रता में बिता सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।